नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे फेसबुक पेज पर। होली गुजर चुकी है। उम्मीद है कि आप सभी की होली अच्छी से गुजरी होगी। और जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं उन लोगों के लिए भी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो उनका भी रोज़ा अच्छे से कट रहा होगा। यहाँ पे अभी एक बात है कि अगर आपके यहाँ कोई माता बहन 18 साल से ऊपर और 50 साल से नीचे की है और उनके खाते में अगर 7,500 रुपये आए हैं, तो आपकी होली थोड़ी अच्छी मनी होगी। और जिन मुस्लिम भाइयों के घर में माताओं बहनों के खाते में 7500 आए होंगे, उनका भी थोड़ा बहुत खर्चा रमज़ान के लिए हो गया होगा। लेकिन यहाँ मायूसी उनके मन में थोड़ा छाई है जिन माता बहनों के खाते में पैसे इस बार 7,500 रुपया नहीं आए हैं। ठीक है, तो पैसे क्यों नहीं आए हैं, यह एक सवाल अभी उठ रहा है। बहुत लोग पैनिक हो रहे हैं, हमारे माताएं बहनें घबरा रही हैं कि मेरा पैसा क्यों नहीं आया। घबराना भी लाजमी है, बड़ा अमाउंट है, त्यौहार का भी सीज़न चल रहा है। तो अब इसके आगे क्या करना होगा ताकि आपका पैसा आए, और नहीं आए तो कारण क्या है, आप कहाँ से वो कारण पता कर पाएंगे। इसके लिए क्या हो रहे हैं, हमारे माता बहन अलग अलग CSC जो सेंटर है, प्रज्ञा केंद्र में जा रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से अभी फ़िलहाल कुछ होने वाला नहीं है। मैं उन सभी माताओं बहनों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके पैसे नहीं आए हैं तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं और अलग अलग प्रज्ञा केंद्र के पास जाकर परेशान ना होएं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी है, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड और बैंक पासबुक, ये सभी लेकर के आपको अपने ब्लॉक में जाना होगा। वहीं से आपको इसकी सही जानकारी मिल पाएगी कि आपके खाते में पैसे क्यों नहीं आए हैं। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। जैसा कि सबको पता है कि इस बार जो है मैया सम्मान की राशि DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र किया गया है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो मैया सम्मान का जो लिस्ट है उससे आपका नाम हटा दिया गया हो। कारण जो भी हो, इसकी जानकारी आपको अपने ब्लॉक से ही पता चल पाएगा। तो यहाँ पे अब है कि DBT डॉक्यूमेंट तो सारे सबके पास अपने अपने हैं ही, लेकिन सवाल आता है कि ये DBT क्या है। बहुत सारे माताएं बहनों को, भाइयों को ये DBT समझ में नहीं आता है। तो आइए आपको हम इस DBT के बारे में थोड़ा समझाते हैं, जानकारी देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, अभी के समय में आधार कार्ड सभी के पास है। ठीक है, अब आधार कार्ड में क्या क्या होना चाहिए, आपके खाते में क्या क्या होना चाहिए, ये आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहला कि अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कराना अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है ये। ठीक है ना, क्योंकि तरह तरह के काम में OTP का काम आता है। तो OTP आपका तभी आएगा जब आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा। ठीक है, एक तो हो गया एक चीज़, ये आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि अपना आधार को समय समय पर अपडेट करवाना भी ज़रूरी है। ठीक है, कोई ऐसे भी होते हैं कि आधार कार्ड जब से बना है फिर से दोबारा अपना आधार कार्ड में कुछ नहीं कराए हैं, ना उन्होंने मोबाइल अपडेट कराया है, ना ही उन्होंने अपना फिंगर या फिर बायोडाटा अपडेट कराया है, जो कि समय समय पर करवाना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा आ गया कि आपके खाते में मोबाइल लिंक। ठीक है, आधार में मोबाइल लिंक हो गया, और दूसरा है बैंक खाते में मोबाइल लिंक प्लस बैंक खाते में आधार लिंक। ठीक है, आधार लिंक तो लगभग सभी का है, क्योंकि आधार कार्ड से ही खाते खुल रहे हैं अभी। ठीक है, लेकिन यह है क्या, आधार अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि DBT आधार लिंक हो गया, मोबाइल में आधार में मोबाइल लिंक, खाते में मोबाइल लिंक। ठीक है, अब है क्या, जब किसी को कहते हैं कि आपके खाते में DBT नहीं है, तो वो बोलने लगती है माताएं बहनें कि DBT कैसे नहीं है, मैंने आधार कार्ड में मोबाइल लिंक कराया है, खाते में मोबाइल लिंक कराया है, जब मैं पैसे निकासी करता हूँ तो मैसेज आता है, मेरा फिंगर से पैसे निकलता है। ठीक है ना, तो फिंगर से पैसे निकालना और DBT होना दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, फिंगर से पैसे निकालना उसको बोलते हैं AEPS। जी हाँ, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। वो अगर आपके खाते में ऑन है तो आप कहीं से भी फिंगर के माध्यम से आधार कार्ड दे करके अपने फिंगर लगा के पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है,
अगर आपका फिंगर से पैसे निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके खाते में डीबीटी है। डीबीटी अलग चीज़ है। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। जी हाँ, सरकार जब कोई भी लाभ सीधे लाभुक के खाते में देती है तो अभी क्या है, डीबीटी के माध्यम से देती है, जिसमें होता है क्या है, आपका आधार इंटर किया जाता है, आधार नंबर, उसी से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। फिर जिस भी खाते में आपका डीबीटी होगा उसमें वो पैसे जाके घुस जाते हैं, ठीक है ना। अब डीबीटी क्या है, डीबीटी आपका किसी एक खाते में ही होगा, ठीक है। मान लिया जाए कि आपका बहुत सारे खाते हैं, बैंक ऑफ इंडिया में है, स्टेट बैंक में है और अलग अलग बैंकों में है, ठीक है। लेकिन उन सभी बैंकों में से आपका डीबीटी केवल एक बैंक में ही होगा, ठीक है, एक बैंक में ही होगा। एईपीएस इनेबल आपका सारे बैंकों में हो सकता है, लेकिन डीबीटी आपका एक ही बैंक में होगा, ठीक है। तो अब डीबीटी करें कैसे, ठीक है, डीबीटी करें कैसे, तो डीबीटी करने के दो तरह के उपाय हैं, ठीक है। सबसे पहले है कि आपको चेक करना होगा कि मेरे अकाउंट में, किसी अकाउंट में डीबीटी है कि नहीं, ठीक है, मेरा आधार डीबीटी के लिए मैप्ड है कि नहीं, ठीक है। इसको जानने के लिए क्या करना होगा आपको, वही बात आ जाता है कि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप ओटीपी के माध्यम से किसी भी प्रज्ञा केंद्र संचालक के पास जाकर, या फिर अगर आपको आता है तो खुद भी आधार के वेबसाइट से जाकर डीबीटी चेक कर सकते हैं कि मेरा आधार डीबीटी के लिए मैप्ड है कि नहीं, ठीक है ना। अगर आपका डीबीटी एक्टिव दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपका डीबीटी किया हुआ है, आपका खाते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका डीबीटी इनएक्टिव है, डीबीटी नहीं है, तो क्या करें, इसके लिए भी अब दो उपाय हैं कि पहला, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड में तो आप डीबीटी कर सकते हैं किसी प्रज्ञा के संचालक के पास जा करके, या फिर जिसको आता है वो कर देगा आपका डीबीटी, ये हो जाएगा आसानी से, ठीक है ना। और दूसरा है कि अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो क्या करना होगा आपको, इसके लिए आपको संबंधित ब्रांच में जाना होगा। जैसे कि अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है तो एसबीआई बैंक के ब्रांच में जाना होगा, अगर बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपको अपना ब्रांच जाना होगा, अपना आधार लेकर, खाता लेकर, ठीक है। वहाँ एक फॉर्म देगा, उस सबको फिल करके जमा करना होगा, जिससे बैंक वाले आपका डीबीटी कर देंगे, ठीक है। और नहीं तो अभी शॉर्टकट तरीका है कि बहुत सारे लोग पोस्ट पेमेंट बैंक में खाते खुलवा लेते हैं, और बहुत सारे पेमेंट बैंक्स हैं जिसमें खाते खुलवाने से साथ ही साथ डीबीटी हो जाता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारे माताओं बहनों को इस सरल शब्दों में डीबीटी और एईपीएस समझ में आ गया है। और अगर आपका मैया सम्मान राशि नहीं आया है तो सारे दस्तावेज के साथ जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर के, और साथ ही ये सुनिश्चित कर लें कि आपके खाते में डीबीटी है या नहीं। अगर नहीं है तो डीबीटी करा लें, उसके बाद ही अपने संबंधित ब्लॉक में जा कर के इसकी पुष्टि कराएं, जांच कराएं कि मेरा पैसा क्यों नहीं आया। अगर वहाँ से अगर डीबीटी का गड़बड़ी हो या फिर आपका कोई और एरर हो, उसके कारण से पैसे नहीं आए हैं, तो वहाँ पे सुधार करवा सकते हैं। अगर आपका नाम किसी भी कारणवश से सूची से हटा दिया गया हो तो इसका कोई उपाय नहीं है, तो क्यों हटाया गया, क्यों नहीं किसी का हटा, किसी का क्यों हट गया है, इसकी जानकारी तो फिलहाल हम लोग मेरे पास नहीं है, वो आपको आपके जो ब्लॉक वाले हैं वही से बता सकते हैं कि नाम क्यों हटा गया है, ठीक है। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। उम्मीद है कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और इसको आगे शेयर करें, ताकि हमारे और भी माता बहन जो झारखंड से हैं और मैया सम्मान की राशि नहीं मिला है तो उसको वो लाभ ले सकें और सभी के चेहरे पे मुस्कान हो। क्योंकि अभी बहुत सारे जो है माताएं बहनें, इसका पैसा नहीं घुसा है, उसका चेहरा थोड़ा मायूस हो जाता है जब वो चेक करा रहे हैं कि मेरा पैसा नहीं घुसा है। ये बड़ी राशि थी 3 महीने का, ठीक है, 7,500 रुपया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे और भी जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसके लिए मुझे फॉलो जरूर कर लें हमारे फेसबुक पेज को। धन्यवाद।